Okay, looks like I'm already live, everybody. ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस इंग्लिश पर। मेरा नाम है उदिशा और आज आप सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे, मैम आपको ठंड नहीं लग रही, आपने स्वेटर नहीं पहना है। मैं आपको बता दूं कि अभी 1 घंटे पहले मैं सबसे कंप्लेन कर रही थी, यार इट्स सो कोल्ड, आई एम नॉट फीलिंग गुड। और उसके बाद वो धीरे धीरे जब वो फाइनल इवेंट का झटका लगता है ना कि इट्स फाइनली हियर, है ना, फाइनली। और क्या होने वाला है, क्या है आज का बड़ा डिस्कशन, बड़ा अनाउंसमेंट। एक बार फिर से काफी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं बता भी चुकी हूं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ ना फास्ट ट्रैक बैच के बारे में, मुझे अंदर से एक मतलब नेक्स्ट लेवल एनर्जी फील होती है। इट्स डिफरेंट। बिल्कुल, जब आप किसी चीज को शून्य से शुरू करते हैं और वो एक ऐसे स्टेज पे होता है जिसके बैच के आफ्टर बैच आता जा रहा है, बच्चे एडमिशन लेते जा रहे हैं, लोग सीखते जा रहे हैं, उनमें बदलाव, इंप्रूवमेंट, ग्रोथ आपको दिख रहा है। एंड आपने हमेशा इस चीज को बहुत वैल्यू किया है कि आई वांट टू चेंज द वे पीपल आर, द वे पीपल थिंक, द वे पीपल ड्रीम। आई वांट टू हेल्प देम इन अचीविंग ऑल ऑफ दैट। तो ये मुझे अंदर से बहुत खुशी देता है। एंड आज आप इस सेशन में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। एंड मेरे लिए भी और आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे साथ उस दिन से हैं जब चैनल के कुछ 60-70 हजार सब्सक्राइबर थे और बीच में मैंने छोड़ दिया था, मैं सिर्फ बैंक के लिए पढ़ा रही थी। फिर लगभग 1-1.5 साल के बाद मैंने कहा कि नहीं, अब मैं सिर्फ यही करूंगी। तो आपने उस दिन भी मेरा साथ दिया, आपने मुझे कहा नहीं दीदी आप जो करेंगी वी आर विद यू, है ना। तो थैंक यू सो मच। आप लोग तो मेरी सबसे बड़ी एनर्जी हैं। आप ही लोगों का वो मोटिवेशन होता है, आपके प्यारे मैसेजेस होते हैं। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेल कहीं नहीं छोड़ते हो यार। हर जगह तुम लोग ये मुझे बता देते हो कि मैं इंपॉर्टेंट हूं किसी तरीके से। मतलब अपने दिमाग से तो कई बार ना इंसान डिमोटिवेटेड हो जाता है कि अरे क्या कर रहे हैं एक्सेट्रा, बट तुम लोग कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते हो। तो सबसे पहले तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आज एक बार फिर से बहुत खुशी के साथ, बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप लोगों का फास्ट ट्रैक इंग्लिश का बैच 3 लॉन्च होने जा रहा है आज। लेकिन जैसा कि आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि डेली शाम 7 बजे हम प्रैक्टिस करेंगे। डेली शाम 7 बजे की यूट्यूब की जो छोटी सी क्लास होती है, कभी 20 मिनट कभी आधे घंटे की, तो उसमें कभी रुकावट नहीं आएगी। फटाफट से पहले आज का सीखेंगे और उसके बाद आगे की बातें करेंगे। और आज बहुत सारी बात करनी है जो तुम लोग के दिमाग में, शायद कुछ लोग के दिमाग में नहीं जा रही है, पर बहुतों के दिमाग में चली भी गई है। हो सकता है आप भी आज समझ जाएं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, जिद मत करो अगर आपको किसी को बोलना है। और क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है तो आप लोग खुल करके अपने आंसर्स बताइए, जिद मत करो, ठीक है। आप हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? छोटी सी बात है, आप अपने घर के छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को, भाई बहनों को, किसी को भी बोलते हो ना, जिद मत करो। सो आप उसे अंग्रेजी में कैसे बोलते हो? फटाफट से सब आंसर्स देंगे। हाय ईशा, वेलकम टू द सेशन, गुड टू सी यू। गुड इवनिंग आदित्य, everyone welcome to the session. I'm absolutely good. Nandini Jha, okay, good to see you buddy. चलिए फटाफट से, जिद मत करो कि अंग्रेजी क्या होगी। काजल, हाँ ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, आप दीदी ही बोलिए। बहुत ही अच्छी कोशिश है। अर्शी का आंसर परफेक्ट है, कुछ लोगों का आंसर गलत है, लेकिन हम यहां पर सीख जाते हैं कि जिद मत करो को आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं, डोंट बी स्टबर्न। किसी चीज को लेकर के फंस मत जाओ, अटक मत जाओ, यही करना है, यही करना है, मेरी जिद है। डोंट बी स्टबर्न। स्टबर्न प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, डोंट बी स्टबर्न। सो यू हैव टू बी, मैं थोड़ा ज्यादा इंफसाइज करती हूं ताकि आप सुने और वैसे ही बोलें। डोंट बी स्टबर्न नहीं बोलती मैं नॉर्मली मैं बोलती हूं डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न। कितना स्मूथ हो गया, पर आपके लिए मैं एम्फसाइज करती हूं तो आप उसका थोड़ा सा फायदा उठाइए। शर्ट पहन लो। अब जैसे मैंने स्वेटर नहीं पहना है तो बहुत सारे लोग कहेंगे स्वेटर पहन लो यार, एनर्जी गई आपकी इधर उधर, आप पहले स्वेटर पहनो, ठंड लग जाएगी। तो यहां पर एक तो होता है स्वेटर, स्वेटर नहीं बोलना है, स्वेटर, स्वेटर इज द प्रोनाउंसिएशन, एंड इसको बोलते हैं शर्ट। तो शर्ट पहन लो को अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे, खुद से बताइए।
मैं हर जगह हूं, सिद्ध, मैं हर जगह हूं भाई। आई एम यूबिक्विटस, यू फॉर उदिशा, यू फॉर यूबिक्विटस। वेरी गुड सैयद मुस्तफा, ग्रेट एफर्ट बडी। वेयर द शर्ट, बहुत ही सिंपल है, वेयर योर शर्ट। आप इसको वेयर बोलना चाहते हैं, आई डोंट माइंड इट, बट मैं बोलती हूं वेयर द शर्ट, वेयर द शर्ट। वेयर द शर्ट के साथ साथ आप बोल सकते हैं पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट। आप ये भी कह सकते हैं पुट ऑन योर शर्ट, पहन लो। पुट ऑन योर शर्ट एक अगला तरीका हो गया, और वेयर योर शर्ट दूसरा, पहला था। मुझे स्नान करके आने दो। कई बार लोग कहते हैं चलो चलो मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, तो कोई बीच में कहता है अरे रुको मैं नहा के आता हूं, मुझे नहा के आने दो फिर चलेंगे, मैं नहा के आता हूं फिर चलेंगे। तो आप अंग्रेजी में इस चीज को कैसे कहेंगे? हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? प्रैक्टिस सेशन है, पहले खुद लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। और कमेंट में मतलब सिर्फ आंसर दीजिए, बाकी नोटबुक में सही वाला भी लिखिए। वेरी गुड आकांक्षा शर्मा। हाँ लेकिन ईशा बहुत अच्छे, सबसे पहला आंसर तुम्हारा, पर तुमने आधी बात कही है। मुझे स्नान करके आने दो, आने दो की इंग्लिश क्या होगी बडी? लेट मी टेक अ बाथ एंड कम। लेट मी टेक अ बाथ, स्नान करना, एंड आने दो। सो लेट मी से हम किसी से परमिशन लेते हैं जब, लेट मी, जाने दो, लेट मी गो, आने दो, लेट मी कम, खाने दो, लेट मी ईट। तो हम जब किसी से परमिशन लेते हैं तो उसी को हम इस तरीके से लिखते हैं कि लेट मी टेक बाथ। बाथ, स्नान जब आप करने जा रहे हैं तो आप कहते हैं टेक अ बाथ, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। सो लेट मी टेक अ बाथ एंड कम। नेक्स्ट आप देखिए, मशीन चालू करो, पंखा चालू करो, एसी चालू करो, लाइट चालू करो। इसके लिए आप लोगों का एक बहुत ही सिंपल फ्रेज होता है जो मैं अभी सिखाऊंगी, पहले आप कोशिश करिए। वेरी गुड राजेश्वरी, बहुत अच्छे। वेल डन। मशीन चालू करो कैसे कहेंगे हम लोग? जितने लोग भी यहां पहली बार आए हैं आपको याद दिला दूं, शाम 7 बजे आपकी रेगुलर क्लास होती है। छोटी सी क्लास होती है तो उसको मिस मत करिएगा, ठीक है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी गुड एफर्ट, बिल्कुल सही आंसर है ईशा का भी। और मैं इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लाई हूं, स्विच ऑन द मशीन, switch on the machine, turn on the machine, switch on the fan, switch on the light, switch on the machine, the fan, the light, जो आपको करवाना है ऑन वो आप बोल दीजिए। तो आप switch on भी कह सकते हैं और turn on भी कह सकते हैं। अंजलि काजल, वेरी गुड। क्या बकवास है, कई बार दिल में जब कुछ समझ नहीं आता, गुस्से में इंसान यही कहता है ना, ये क्या बकवास है, क्या बकवास है ये, है ना? जब हम किसी चीज को बिल्कुल इलॉजिकल समझते हैं, सर पैर नहीं है किसी बात का, तो हम क्या कहते हैं गुस्से में? ये क्या बकवास है, राइट? लेकिन आप उसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? और ये वाला आपका फेवरेट हो जाएगा ना, तो आप यही बोलेंगे ज्यादा, मुझे मालूम है। तो क्या बकवास है को अंग्रेजी में कैसे कहा जाएगा, जरा बताइए। एक रिक्वेस्ट है, 16 फेब को खत्म हो जाएगा, मैंने आज स्टार्ट किया है 75 डेज हार्ड। आपने कब स्टार्ट किया? आपने एडमिशन कब लिया था? यूट्यूबर समवन, यूट्यूब यूजर, बेटा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेल, इनमें से कहीं एक जगह मैसेज करिए। यहां समझ में नहीं आ रही आपकी परेशानी। क्या बकवास है के लिए बहुत ही सटीक आंसर्स, वाह लवली। आपको सिर्फ कहना है व्हाट नॉनसेंस। अब इसको थोड़ा अच्छे से कहना ताकि सामने वाले को लगे कि बंदा सीरियस है ना? अभी तुम किसी से गुस्से में पूछोगे ये क्या बकवास है, और उसी तरीके से तुम्हें इंग्लिश में कहना है व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस पर भी आप रुक सकते हैं, साथ ही साथ आप कह सकते हैं व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये क्या बकवास है, राइट? तो अपनी टोन पर बहुत खास आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन मजा आएगा, मजा आएगा। और ये मजा सबको देना चाहती हूं। व्हाट, ओहो माय बैड, इसका वाला सबसे लास्ट में आएगा आई थिंक। एक सेकेंड, क्या हुआ? जब आपको किसी से पूछना होता क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो, क्या हुआ, क्यों जा रहे हो, क्या हुआ, जब आपको कहना है तो आप कहेंगे व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, हैपेंड नहीं, हैपेंड नहीं बोलना है आपको, हैपेंड नहीं होता है ना वो, कैसे बोलेंगे आप? व्हाट हैपेंड, हैपेंड। इसमें हल्का सा ई का साउंड आ रहा है, इस पर थोड़ा सा जोर डालिएगा, आराम से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? तो ये वाला गलती से पहले ही आ गया, इसलिए हमने बता दिया। अब आप बताइए
क्या तुम आ रहे हो? हम तो जा रहे हैं मार्केट, तुम आ रहे हो? क्या तुम आ रहे हो? या मान लो किसी ने कहा था कि हम 6 बजे आ जाएंगे, अब 7 बज गया, आप फोन करके पूछेंगे अरे क्या तुम आ रहे हो? तो क्या तुम, अरे गजब, व्हाट लवली आंसर्स। पल्लवी, प्रिया, शालिनी, निकिता, मकसूद, नैन्सी, योगेश, अच्छा नैन्सी अपनी नैन्सी बैच वाली, परसों नैन्सी को डांट पड़ी थी, आज नैन्सी ने बहुत मेहनत करी है, गुड जॉब माय गर्ल। क्या तुम आ रहे हो कि अंग्रेजी बिल्कुल सही बताई है, गुड जॉब। आर यू कमिंग, क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। तो आप ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को बहुत सारी स्थितियों में भी रख सकते हैं और इसे बोलें, सिर्फ टाइप मत करिए, बिल्कुल कॉपी करके बोलिए भी, ठीक है। व्हाट आर यू कमिंग नहीं बच्चे, अंजलि व्हाट आर यू कमिंग नहीं, आर यू कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट, लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है। आप कहीं पर पहुंचे, खासकर सरकारी दफ्तरों में या बैंक्स में, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या कहा जाता है, लाइन में लग जाइए, अभी हो जाएगा काम। लाइन में लग जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। अंग्रेजी में आप इसे कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में आप इसे कैसे कहेंगे? लाइन में लग जाओ या लाइन में खड़े हो जाओ, हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? फटाफट। कोशिश अच्छी है, कोशिश अच्छी है, वेरी गुड। अमरजीत कुमार, परफेक्ट, वेरी गुड जॉब। दीप्तांश कुमार, वेल डन। सीधी लाइन में खड़े हो जाओ। योपाली पांडे, योर नेम इज योपाली, ओके, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, स्टैंड इन लाइन, स्टैंड इन अ क्यू, स्टैंड इन लाइन, सीधी लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन लाइन। लाइन का मतलब ये होता है सीधी, वो जो ऐसे 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 बनती है उसका नाम कुछ और हो सकता है, ये होती है लाइन। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको स्ट्रेट की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब कोई आपसे स्ट्रेट कहता है तो उसका मतलब ये होता है कि डायगोनल मत बनाओ, है ना। तो जस्ट अंडरस्टैंड, लाइन में खड़े हो जाओ अपने आप में सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन लाइन एवरीबॉडी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट, अपने कपड़े बदल लो। कोई ट्रैवल करके आया है, आपके घर कोई दोस्त मेहमान रुकने आया है, तो आप क्या कहते हैं, कपड़े बदल लो, आराम से बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, कुछ कपड़े बदल लो, है ना, हम उनको बोलते हैं टू फ्रेशन अप। तो अब यहां पर कपड़े बदल लो का बहुत ही सिंपल सा आपको ट्रांसलेशन बताऊंगी, हो सकता है ज्यादातर को आता हो, लेकिन जितने आंसर आप यहां लिख रहे हो इतना ही आपको बोलना भी है दोस्त। एनर्जी कम मत कर लेना, डे 1 बहुत होता है, उसके बाद डे 2 रोने लगते हैं सब। वेरी वेल डन ईशा, प्रद्युम्न, सैयद, राहुल, बहुत अच्छे। अर्शी, चेतना, ब्रिलियंट। चेंज योर क्लोथ्स, क्लोथ्स कपड़े, कपड़ा और कपड़े में फर्क होता है। कपड़ा जो होता है वो थान का कपड़ा होता है ना, जो खुला कपड़ा होता है, जो सिला हुआ नहीं है, उसे आप क्लॉथ कहते हैं। जो सिला नहीं है वो क्लॉथ होता है बेटा, लेकिन अगर सिला हुआ है, कुर्ता है, कमीज है, पजामे हैं, तो वो सिले हुए हैं, राइट। तो आप उसको क्या कहेंगे, क्लोथ्स कहेंगे, सारे मिला करके, प्लूरल, बहुवचन है। सो कैसे कहिएगा, चेंज योर क्लोथ्स। अब देखिए, चेंज योर, यूर, यूर बोलते हैं बहुत सारे लोग योर को, तो प्रोनाउंसिएशन इज योर, योर, य का साउंड लेकर के आइए, योर बोलिए, मेरे साथ बोलिए और प्रैक्टिस करते हुए लिखिए। चेंज योर क्लोथ्स, चेंज योर पे आप रुक भी जाओ तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हुआ, अब आया है यहाँ, ठीक है। तो अब इतना सिखा दिया, खुश हो ना। ये तुम्हारा आज का प्रैक्टिस के लिए था, अब डेली शाम 7 बजे इससे बढ़ जाएगा, लेकिन आज का इवेंट 2 कारणों से है। 2 कारण, जिसमें से एक अभी जिसके लिए मैं बहुत खुश थी, जब मैंने सेशन शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि आज मेरी एनर्जी अलग है, जो बहुत एक्साइटमेंट है, एंड मुझे कहीं ना कहीं बहुत ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है कि अच्छा, इस बैच का 3रा साइकिल हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि स्पोकन इंग्लिश 3rd बैच कब आएगा, हमें एडमिशन लेना है, तो आपका स्पोकन इंग्लिश का 3rd बैच, यानी 75 डे हार्ड स्पोकन इंग्लिश चैलेंज बैच, जिसमें हम 75 डेज में आपको बोले जाने वाली अंग्रेजी सिखाते हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से, वो आज आ चुका है, आज आ चुका है, यानी आज ही लॉन्च हो रहा है आपके सामने। अब यहां पर एक सवाल बहुत आता है मेरे पास दोस्तों का कि मैम YouTube से क्यों नहीं पढ़ सकते, पेड बैच से क्यों पढ़ें। वैसे तो इसके लाखों आंसर्स हैं, मतलब लाखों रीजंस हैं।
आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपका एक पेड क्लास अलग होता है। लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदा, और जो मुझे लगता है कि सिर्फ यही एक कुछ कारण है जिनसे मैं हमेशा पेड क्लास में जाकर के पढ़ना पसंद करूंगी। देखो, अब जब आप ऑफलाइन पढ़ते थे तो आपकी कोचिंग चलती थी, कोचिंग के अंदर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, इन्होंने पैसा दिया है, ठीक है, यहाँ टीचर पढ़ाता है, यहाँ दोनों तरफ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, इधर दरवाजा है, दरवाजे के बाहर तुम खड़े हो, यहां से तुम पढ़ना चाह रहे हो, कितना पढ़ लोगे? वही चीज है, यूट्यूब मात्र एक माध्यम होता है हमारे लिए कि हम आप लोगों को बता पाए कि आपके लिए ही हमने एक और इनिशिएटिव लिया है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, यूट्यूब पर मुझे एक्चुअली बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं किसी बच्चे को देखकर टाइम निकाल के बोलूं बेटा तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारी ग्रामर गलत है, आज तुम्हारा उच्चारण ठीक नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वही हाल है कि क्लासरूम के अंदर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, सड़क पे कौन खड़े होकर पढ़ रहा है हमें पता नहीं चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये किसी को बुरा लगवाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कारण, सबसे पहले डिसाइडेड टाइम। आप अपने दिल से पूछिए कि पिछले कितने वर्षों से, महीनों से आप स्पोकन इंग्लिश सुधारने में लगे हुए हैं। कब से आपके मन में यह तमन्ना रही है कि मैं भी कॉन्फिडेंटली अंग्रेजी में बात करूं, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 सेंटेंसेस तो सीख ही जाऊं, धीरे धीरे करके और सीख लूंगी। पर आप किसी ना किसी कारणवश अपनी इच्छाओं को मारती रही हैं। नहीं नहीं छोड़ो, अभी उसके लिए वो खरीदना है, अभी उसके लिए वो करना है, हम नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, बच्चे तो स्कूल जा ही रहेंगे। ये सब एक नजरिया होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अपने आप को छोड़ रखा है ना कि YouTube से पढ़ के हम सीख जाएंगे, तो ये एक तो बहुत बड़ा मिथ है, नहीं सीख पाएंगी आप। क्योंकि आप YouTube से क्या सीखती हैं कि उस मौके पे, जैसे अभी हमने आपको जो वाक्य बताए वो आपको बड़े अच्छे से आते थे, बोलना होता है अंग्रेजी को, लिखना नहीं सीख रही हैं आप। आपने लिख करके यहाँ पार्टिसिपेट किया है पर आपने बोला नहीं है, और बोलने का सही जगह हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए पेड बैच जरूरी होता है। नंबर 2, अटेंशन टू डिटेल्स। जैसा मैंने कहा, मैं यहां पर कैसे बताऊं कि ये बच्चा सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सिर्फ ग्रामर में दिक्कत है या उच्चारण की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं। ये हमें तब पता चलता है जब हम अचानक से जूम पे बच्चे को अनम्यूट कर देते हैं, बोलते बेटा जो अभी बताए हैं इसको पढ़ के बताइए। जब वो बच्चा बोलता है तब हमको पता चलता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, यानी कि क्लैरिटी मिल जाती है कि कोई वाकई वहां पे सुन रहा है, सही बोल रहा है कि खाली नोट्स बना रहा है। क्योंकि बराबर से आपको यहां पर डिवीजन नहीं देना है, आपको 70% बोलना है, 30% लिखना है। ये एक्चुअली इसकी सच्चाई है। एंड एक सेकेंड, रुको रुको रुको, चलिए, प्रैक्टिस शीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप लोगों को जब भी हम ट्रांसलेशन कराते हैं, जैसे अगर हमने आज आपको सिखा दिया कि मशीन चालू करो, तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप कम से कम 25 और वाक्य बना सकती हैं। लेकिन वो बनाने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे बनाएं, किसको बनाएं, क्यों करें, कोई होमवर्क थोड़ी मिला है। तो वो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, आपके स्पोकन इंग्लिश के बैच में मिलेगी। आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ सवाल दिए जाएंगे ताकि आपका जो ये 15 मिनट का क्लास करने के बाद का एंजॉयमेंट है, उसमें कहीं आप वो 15 मिनट की प्रैक्टिस शीट भी इन्वॉल्व कर लें। अंग्रेजी सीखने के लिए अपने आप को एक माहौल देना पड़ता है, अपने आप को वो जगह देनी पड़ती है। यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। सीखना जरूरी है। लोग कहते हैं कि हमारी भाषा नहीं है, हम क्यों सीखें, वो उनकी चॉइस होती है। लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगी कि आप हर जगह पर अपने आप को थैंक यू बोलेंगी अगर आप वाकई एक बार सीख लेंगी, या बोलेंगे अगर आप वाकई एक बार सीख लेंगे अंग्रेजी में बात करना। नेक्स्ट देखते हैं राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर। देखो, बिना प्रेशर के काम नहीं होता है, बिना डांट के काम नहीं होता है। आपके ऊपर भी प्रेशर होगा। आपको आज टास्क दिया जाएगा, कल आपको 500 लोग के सामने बैठ करके बोलना होगा अंग्रेजी में। अपने बारे में बताओ, अपने देश के बारे में बताओ, अपने फेवरेट कलर के बारे में बताओ, बट बोलो। वो प्रेशर तुम्हारे ऊपर बनाना जरूरी है, वरना बेटा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इंसान घूमता टहलता है, किसी का डर नहीं है, किसी को आंसर नहीं करना है, चिल करो अपना 2-3 साल 5 साल वेस्ट करके फिर बैठ जाते, नहीं हमको नहीं आती है इंग्लिश, करेक्ट। अब आपको यहां पर मुझे जवाब भी देना होगा, आपको क्लास में रोज आना भी होगा। आप क्लास में नहीं आएंगे तो मेरी टीम से फोन भी जाएगा कि आप क्लास क्यों छोड़ रहे हैं, है ना। तो अगर खुद के अंदर आपको एक जिद है, आपको वाकई ये मालूम है कि 2024 है, बेतहाशा कंपटीशन है, हर इंसान दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है, तो आपको यहां पर आकर के वो कंप्लेन खत्म हो जाएगी कि मैं तो अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आप कर रहे हो काम और आपको अपने अंदर ग्रोथ दिखेगी।
नेक्स्ट अगर बात करें मोटिवेशन, जो वो मोटिवेशन होती है ना, ये नहीं कि हम तुम्हें वहां बैठकर मोटिवेशनल कहानी सुनाएंगे, पर एक मोटिवेशन होती है हर बच्चे में। वो अपना डे 1 का वीडियो देखता है और उसके बाद जब वो डे 7 पे अपने आप को सुनता है ना, खुद उसको अंदर से महसूस होता है कि मैं कैसे 7 दिन में इतना बदल गया हूं। मैं जो पहले एक अक्षर बोलने में खिखी खिखी हंसने लगता था, मुंह छुपाने लगता था, वो कैसे 7 दिन के अंदर इतना बदल गया। तो यहां पर आपको मोटिवेशन अपनी प्रोग्रेस से, अपनी ग्रोथ से मिलेगी, और वो प्रोग्रेस मेहनत करने से हासिल होती है, मजाक में नहीं होती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, यूट्यूब पर क्लास एक बार को कैंसिल हो सकती है, सीरीज 15 दिन चलती है, बंद हो सकती है, बट कंसिस्टेंसी सिर्फ टीचर की या क्लास की मैटर नहीं करती है, तुम्हारी मैटर करती है। जैसा मैंने कहा कि जब एक प्रेशर है, एक जवाबदेही है, एक आंसर है, एक इन्वेस्टमेंट है, आपने यहां पर अपनी मेहनत के पैसे लगाए हैं, और मैं ये खुल के बोलती हूं, ठीक है। अगर आप यहां पर पैसे लगाते हो, आप सोचते हो कि इनका बड़ा फायदा हो रहा है, इसमें आप रिवर्स में सोचो, आपका भी फायदा है। आप जब तक कहीं पर पैसे नहीं लगाते हो ना, आप उससे कभी ये सोचते नहीं हो कि मुझे रिटर्न भी चाहिए। रिटर्न जब आदमी ढूंढता है ना, तब उसको वहां से वाकई समझ में आता है कि मुझे रेगुलर रहना है। इस क्लास का मेरा 1 मिनट कैसे वेस्ट हो गया, मैम आज नोट कैसे नहीं आए, मेरे स्टूडेंट्स मुझे शिकायत करते हैं अगर कभी मेरी एक गलती हो जाए तो, क्योंकि उनका अधिकार है, बिकॉज ये वो डिजर्व करते हैं कि हर दिन क्लास हो, हर दिन प्रैक्टिस हो, उनके सवाल का जवाब हो, ये वो डिजर्व करते हैं। दैट कंसिस्टेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रॉपर एनवायरमेंट, आप अगेन सारी चीजें आप नकार सकते हैं, पर आप ये नहीं नकार सकते, है ना। मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। पुरुषों में ये होता है कि मैं ऑफिस में हूं, पिछले 5 साल से हूं, जूनियर बच्चा आया, उसको मुझसे पहले प्रमोशन मिल गया, उसकी सैलरी मुझसे पहले बढ़ गई, क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में बात कर लेता है। इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करना, मैं उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाता जितना वो बोलता है, और मुझे सिखाई है अंग्रेजी बोलना। ये पुरुषों के साथ हो रहा है। महिलाओं के साथ, बच्चों का एडमिशन करा दिया है अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, वहां जाते हैं, बाकी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, टीचर अंग्रेजी बोलती हैं, मैं नहीं बोल पाती, मेरा बच्चा शिकायत करता है कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं बात करती हैं। बहुत लोग हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं, 25 दिन, 30 दिन, 50 दिन घबराते हैं, उसके बाद वो डर खत्म हो जाता है। जब आपको कोई काम करना मजबूरी हो जाता है ना कि आप करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट, वहां पर वो चीज खत्म हो जाती है। तो आपको जो एनवायरनमेंट चाहिए ना, जो अभी आप अपने लिए क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आपको वो पुश चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो अपने आप को, इन सारे कारणों से मैं आपको कहती हूं कि आप लोगों को अगर अपने अंदर बदलाव ले आना है ना, बहुत लोगों की बहुत ख्वाहिशें होती हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत सी डिजायर्स होती हैं, ये बनना है, वो अचीव करना है, वैसा बनना है। आप नौकरी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से, किधर से भी आप मुझे ये बता दीजिए कि अंग्रेजी, कम्युनिकेशन, ये सब जरूरी नहीं है, मैं कन्विंस हो जाऊंगी। बट मुझे मालूम है कि आप डॉक्टर बनिए, बैंकर बनिए, लॉयर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ भी बन जाइए, आप कुछ भी बन जाइए, बट यू विल हैव टू स्पीक वेल। आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? फंडिंग कहां से लाएंगे? कैसे कन्विंस करेंगे? How will you get the money to start your business? You will have to speak. And in case you don't know how to speak properly, this is your batch. आपको सीखना पड़ेगा। जिन लोगों के अंदर वो जिद है कि मुझे अपने इस डर को, इस शर्म को, इस एंजाइटी को बीट करना है, I have to push it away, है ना, मुझे इससे खुद से दूर करना है, वो लोग इस बैच में आए जिनको भाई जिद हो, जिनको मजा आता हो कि नहीं, आई हैव टू सी माई सेल्फ इंप्रूविंग एवरी डे, एवरी डे। तो उन लोगों के लिए फाइनली आप लोगों का ये बैच, 1 सेकेंड, ये बैच आ चुका है, ठीक है। बैच का नाम सेम है, उसी बैच का ये तीसरा साइकिल है। तीसरे साइकिल की हम शुरुआत करने वाले हैं। बैच का जो क्लासेस हैं वो 30 तारीख से स्टार्ट होंगी। ये स्टोर पे और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर आ गया है। इसके लिंक को हमने आपके चैट बॉक्स में लगा दिया है, उस पर क्लिक करिए, अपना स्टडी प्लान देखिए कि पूरा प्लान कैसे किया गया है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। साथ ही साथ इसके लिए हम आपको डेली का एक 75 मिनट का रूटीन देते हैं। आपके लिए स्पेसिफिक एक पेड टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। आपको उस ग्रुप में अपने रेगुलर वीडियोस, अपने ग्रोथ के वीडियोस रेगुलरली एवरी सिंगल डे
अपलोड करने होते हैं। ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं कि मैं एज अ टीचर और हमारी बैक एंड टीम उन वीडियोस को डेली एनालाइज करे और आपको रेगुलर पर्सनल फीडबैक्स दे। ठीक है, तो यहां पर इस बैच में एडमिशन लेना है, आज वक्त लेकर के सोचना है, कल एडमिशन लेना है, आपके पास टाइम है, आप इसमें जुड़ करके अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। आपको बस हल्का सा डेडिकेशन ले आना है अपने अंदर, मुझे सीखना है। अभी कैसे सीखना है, क्या सीखना है वो उदिशा बताएगी, बट मुझे सीखने की जिद है ना। और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कोड लिखा हुआ है Y169। जब लिंक पर क्लिक करोगे, सारी डिटेल चेक कर लोगे, फिर व्यू ऑफर पर क्लिक करोगे, वहां पर Y169 कोड लगा देना, और कोड लगाते ही आपको इसका फाइनल प्राइस मिलेगा 999। ठीक है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पर इस वक्त कि मैम ये किसी महापैक में है क्या? सबसे पहले किसी भी महापैक में नहीं है। स्पोकन इंग्लिश का गोल्ड पैक होता है, उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बैच मिलता है फाउंडेशन एक्सीलेंस नाम से, और एक मिल जाता है आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच। तो अगर किसी को दोनों चीज चाहिए तो वो आपका गोल्ड पैक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा नॉट ओनली स्पोकन इंग्लिश बट ऑल्सो वेरी एफिशिएंट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि इस बैच में आप सिर्फ अंग्रेजी में बात करना नहीं सीखेंगे। ये मेरा वादा है कि आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि जो कल तक नर्वस रहता था, अंडर कॉन्फिडेंट रहता था, बोलने में घबराता शर्माता था, आज वो सब बेहतर हैं, उससे कहीं बेहतर जगह पर हैं। सो अगर आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी में भी इंप्रूवमेंट चाहिए ना, तो ये बैच आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। आज हमने बैच लॉन्च कर दिया है, आपकी यूट्यूब की क्लासेस फिर भी चलती रहेंगी। ये स्पोकन इंग्लिश का बैच है, गोल्ड पैक जिसके बारे में हमने आपको बताया है, फटाफट वो भी दिखा देते हैं कि कैसे आप उसको ले सकते हैं। आपको जाना होगा adda247.com पर। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट ऐसे खुलेगी। इसमें जब आप पहुंच गए तो यहां पर लिखा है एक्सप्लोर बाय एग्जाम्स, इसमें बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे तो स्किल डेवलपमेंट दिखेगा। स्किल डेवलपमेंट पे आते ही आपको यहाँ स्पोकन इंग्लिश दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको अलग से स्पोकन चाहिए, इसको ले लेना, कोड याद रखना Y169। अलग से फाउंडेशन चाहिए, बैंक, एसएससी, टीचिंग, डिफेंस, इसके लिए अंग्रेजी पढ़नी है बिल्कुल 0 से एडवांस, तो एक्सेलेंस बैच ले सकते हो। और अगर ये दोनों चाहिए तो देखो बीच में दिख रहा है एस इंग्लिश गोल्ड पैक, कोड तुम्हारा Y169 तीनों पे लग जाएगा। जिसमें तुम्हें एडमिशन लेना है तुम ले सकते हो। एंड तुम्हारी जो स्पोकन इंग्लिश का बैच है उसकी क्लासेस होती हैं 12 बजे से 1:30 बजे तक, और जो तुम्हारा एक्सीलेंस का फाउंडेशन बैच है उसकी क्लासेस होती हैं 2 बजे से 3 या 2 बजे से 3:30 बजे तक। ये 2 क्लासेस आपकी पेड में चलती हैं। ये 2 आपकी करंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। आपके सामने तीनों प्रोडक्ट्स हमने रख दिए हैं, बाकी आपकी मर्जी। आपका जो YouTube क्लास है वो शाम 7 बजे भी चलेगा। उम्मीद करती हूं कि इस बार आप अपने अंदर के डर को नहीं जीतने देंगे। इस बार आपको ये बात समझ में आएगी कि देखो फाइनल रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म हमारे हाथ में, मेहनत हमारे हाथ में। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कहती कि स्पोकन इंग्लिश सीखो, मैं आपको हमेशा मोटिवेट करती हूं कि लाइफ में किसी भी तरीके का स्किल सीखो। स्किल अपने हाथ से काबिल बनो, समझ रहे हो ना। खाली बैठकर किताबें पढ़ते रहने से, बुकवर्म बनने से कुछ नहीं होता है, राइट। सो स्किल सीखो कि आज नौबत आ जाए तो हम आज कमा के खा लेंगे। ये होता है एक्चुअली सही नजरिया। खाली फोकस, कितने भी अच्छे परिवार से हो, कितने भी घर से सॉलिड बैकिंग है, दैट डज नॉट डिफाइन यू। अगर आप अपने दम पे आज अपने भर का नहीं कमा खा सकते तो देयर इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जरा सोचिए, टाइम लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए, आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच। हम फिर से आपसे कल मिलेंगे स्पोकन इंग्लिश की आपकी यूट्यूब की प्रैक्टिस सीरीज लेकर के। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।